नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं टाटा मोटर्स के स्टॉक के बारे में। काफी सारे लोग इस स्टॉक को लेकर कमेंट्स कर रहे हैं कि क्या करें भाई, काफी बड़ी गिरावट हो गई है, सब लोग अच्छा बता रहे हैं पर शेयर चल नहीं रहा है। देखो भाई साहब, इस कंपनी की बात करें तो कंपनी में तो बहुत दम है, बहुत पोटेंशियल है और जिस भाव पे ये स्टॉक जिस भाव पे ये स्टॉक मिल रहा है वो भाव अपने आप में बड़ा सस्ता है भाई साहब। कैसे देखो, शेयर बाजार एक ऐसी जगह है जहां पे कौन कितना महंगा होगा कितना सस्ता होगा कभी कोई प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकता है। लेकिन एक समय आने के बाद आप लोग ये कहने लगते हो यार इससे सस्ता तो नहीं मिलेगा, और अगर गया भी तो वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी, खरीद लो, वही बेटर है ना। अभी वो समय तो नहीं है कि आप ये कहो कि बहुत ज्यादा सस्ता है। आप अभी ये कह सकते हो सस्ता है भाई साहब। अब ये क्यों कह सकते हो आप, उसको मैं आगे वीडियो में डिफाइन करूंगा। लेकिन टाटा मोटर्स के शेयर धारकों से एक ही चीज बोलूंगा, आपके पास टाटा मोटर्स है, डरने घबराने की जरूरत नहीं है। कमर्शियल व्हीकल में सबसे बड़ा प्लेयर है, ईवी व्हीकल में करंटली कंट्री में अपने भारत देश में सबसे बड़ा प्लेयर है, ऑलमोस्ट 80% का मार्केट शेयर लेके बैठा है। और पैसेंजर व्हीकल्स टोटल ओवरऑल ईवी प्लस पेट्रोल प्लस डीजल सीएनजी सब मिला लो तो भी 12-13% के करीब का मार्केट शेयर ओन करता है। तो ये कहीं नहीं जा रहा भाई साहब। बेहतरीन कंपनी है, बड़े ग्रुप की कंपनी है, बड़ी पेरेंटेज की कंपनी है, टेंशन फ्री बैठो, ठीक है। सब कुछ प्राइस ही नहीं होता है, मुझे पता है प्राइस के हिसाब से ही पैसा बनता है, लेकिन कभी कभार कंपनी पे भरोसा करके देखो, फिर आप जो पैसा बनाओगे उसकी वैल्यू ही अलग होगी। प्राइस तो आज है कल नहीं है, लेकिन कंपनी अगर है तो पैसा अपने आप आ जाएगा। अब मैं कंपनी के बारे में बात करूं, पहले टेक्निकल्स जो खराब है, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हैं। ऊपर से करीब 1100 रुपए से गिरते गिरते अभी 790 पे आके टिक रहा है स्टॉक, कोशिश कर रहा है रुकने थमने की, 780 770 के करीब सपोर्ट ले रहा है और वहीं से उछाल भी मार रहा है, लेकिन ऊपर नहीं जा पा रहा है दोस्तों। अभी बीच में एक क्लोजिंग आई थी 800 रुपए के ऊपर, लेकिन अगले दिन ही तुरंत नीचे आ गया है दोस्तों। टेक्निकली अगर किसी ने एक आध महीने के पर्पस से लिया है तो 770 का क्लोजिंग बेसिस पे स्ट्रिक्ट एसएल रखना, क्योंकि वो गया तो 720 आ जाएगा, ठीक है जी। ये तो हो गया ट्रेडर्स के लिए एक बहुत ही सिंपल सा टिक रहा है। लेकिन अगर किसी ने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो 720 अगर आ भी गया ना तो वहां थोड़ा बहुत और खरीद लेना, ऐसे ही बड़ा पैसा बनता है भाई साहब। पहले कंपनी पे पूरी रिसर्च करो, भरोसा दिखाओ, गिरावट में खरीदो, छोड़ो मत, डरो मत, तब पैसा बनता है बड़ा वाला। अब मैं आता हूं कंपनी के फाइनेंशियल्स फंडामेंटल्स पे कि व्हाई आई एम बुलिश ऑन दिस स्टॉक और व्हाई दिस स्टॉक इज लुकिंग सो चीप अकॉर्डिंग टू इट्स वैल्यूएशंस। अगर आप ये चीजें ढूंढने निकलोगे तो आपको पता चलेगा। मैं आपको बताऊं, कंपनी का टोटल मार्केट कैप है 2,90,000 करोड़ का, 2,90,000 करोड़ का। आपको पता है कि इस कंपनी का मार्केट कैप जितना है उससे ज्यादा इस कंपनी की टोटल सेल्स है। मैं आपको बताता हूं, 2,90,000 करोड़ का कंपनी का टोटल मार्केट कैप है और 4,40,000 करोड़ की कंपनी की सेल्स है। अब आप बताओ, आप ऐसी कंपनी को ठुकरा रहे हो जिसकी मार्केट कैप से ज्यादा सेल है, और थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं है, 1.5 लाख करोड़ ज्यादा सेल्स है। दूसरा पैरामीटर होता है प्रॉफिट का, किसी भी कंपनी को देखने का। 33,000 करोड़ का बीते 12 महीने में प्रॉफिट किया है कंपनी ने। 33,000 करोड़ का प्रॉफिट सस्टेन करे ना करे, अगर 20,000 करोड़ का भी कर दिया ना तो जितना मार्केट कैप है उतना 10 साल में प्रॉफिट बना के छोड़ देगी कंपनी। अब आप सोचो कितना बड़ा गेम प्लेयर है ये। वैल्यूएशन टर्म्स में इससे सस्ता कुछ हो नहीं सकता भाई साहब। 8-9 के पीई पे आपको एक दिग्गज कंपनी मिल रही है, ठीक है जी। अब आपको मैं सबसे बड़ा आंकड़ा देता हूं, कंपनी की कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ मेरे को 5 साल की 93% की दिख रही है, 3 साल की 128% की दिख रही है और 1 साल की 109% की। और शेयर का प्राइस क्या चला है, 5 साल में 34%, 3 साल में 17 और 1 साल में 8। कुछ भी नहीं हुआ ये। कंपनी की बैलेंस शीट पे आ जाऊं तो 1 लाख करोड़ के रिजर्व्स पड़े हैं कंपनी पे। टोटल मार्केट कैप 2,90,000 करोड़, 1 लाख करोड़ के रिजर्व्स पड़े हैं। हालांकि डेट भी कम नहीं है, 1,06,000 करोड़ का तो डेट भी पड़ा है कंपनी पे। तो रिजर्व्स ऑलमोस्ट इक्वल्स टू डेट आप कह सकते हो, तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। रिजर्व्स के सामने दोस्तों जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है वो 59,000 करोड़ की और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है अराउंड 38,000 करोड़ की, और लीज लायबिलिटी करीब 9,300 करोड़ के समथिंग की है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आते हैं। प्रमोटर्स 42.58% ओन करते हैं, एफआई 20.54%, डीआई 16% और पब्लिक के पास भी 20% के समथिंग है।
तो अच्छी शेयर होल्डिंग है, अच्छी बैलेंस शीट है, अच्छे सेल्स है, अच्छा मार्केट प्रेजेंस है, अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, अच्छा पेरेंटेज है, सस्ते वैल्यूएशन है। चाहिए क्या है इन्वेस्टर को? प्राइस नहीं चल रहा उसमें आप और हम क्या कर लेंगे? वेट कर लो भाई, यही कह सकता हूं मैं। अब इस कंपनी की बात तो मैंने कर ली, जरा पीयर पे आ जाते हैं थोड़ा सा। पीयर में दोस्तों किसको कंसीडर करूं मैं इसके सामने? आप मेरे को बस नाम बता दो। कोई है नहीं आसपास जो इसके सामने इससे सस्ता हो, इससे चीप या इससे बेहतरीन क्वालिटी लग रही हो, कोई नहीं है। M&M का नाम बहुत सारे लोग हो सकता है लें, M&M कंपनी और पैसेंजर व्हीकल्स में दमदार है, लेकिन वैल्यूएशन इसके सामने तो बहुत महंगी है। 3,83,000 करोड़ का मार्केट कैप है M&M का, 3,83,000 करोड़ का। और सेल पता है कितनी है? 1.5 लाख करोड़ की। मार्केट कैप के सामने आधी सेल है। अब सोचो आप, और वहां पे मार्केट कैप के सामने 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा की तो सेल है। आप प्रॉफिट की बात करो तो M&M 13,000 करोड़ बना रहा है, वो 33,000 करोड़ बना रहा है। हालांकि M&M का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड प्रॉफिट्स के मामले में काफी बेटर है, और टाटा मोटर्स अभी रिसेंटली लॉस अब प्रॉफिट में टपकी है। वो एक थोड़ा सा जरूर चेंज ऑफ कहीं ना कहीं आप कह सकते हो है। M&M में शेयर होल्डिंग पैटर्न थोड़ी और इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पब्लिक के पास केवल 9% है, बड़े इन्वेस्टर्स पे थोड़ा ज्यादा है। ये दो चीज M&M की बेटर है, बट वैल्यूएशन तो वो बहुत बेटर है। तो ये मेरी तरफ से है कि कंपनी खराब नहीं, बहुत अच्छी है। आप बैठे रहो, पैसा जरूर बनेगा। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।